कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भुर्ता। पहले भी मैंने ये बैंगन का भुर्ता बना के आपको बताया था कि किस तरह बनता है, और लेकिन जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे अलग है, अलग तरीका कार है और बहुत ही आसान तरीका है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो बैंगन के भुर्ते के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। आधा किलो बैंगन में ये 2 बैंगन है, देखें बड़े बड़े 2 बैंगन है, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं काले काले से। 2 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। ये 1/4 चम्मच मैं काली मिर्च मैंने लिए हैं। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें। अगर आपका नहीं मन हो रहा या आप इस चीज को नहीं पसंद करते तो भले नहीं डालें। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने कटा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और ये तकरीबन 1.5 पाव जितनी हरी प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम बैंगन को चूल्हे पे रखेंगे और इनको भून लेंगे। और जब एक साइड से ये थोड़ा भुन जाएगा तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से भुन जाए और इनकी खाल जो है ना ऊपर वाली वो नरम हो जाए। तो मैं आपसे तकरीबन इसकी एक साइड भूनने के बाद मिलती हूँ। ये तो बैंगन की एक साइड भुन चुकी है, तो अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें ये अच्छे से भुन गई है। तो हमारा जो बैंगन है एक ये वाला, ये तो अच्छे से भुन गया है, इसको हम उतार लेते हैं। और दूसरा भी थोड़ा सा कच्चा है, उसका नीचे से जो उसकी खाल है ना वो थोड़ी सी कच्ची है, उसको हम थोड़ा सा और भून लेते हैं। जी तो हमारा दूसरा बैंगन भी हो गया है और इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा उठाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि इसकी जो आगे वाला हिस्सा है ना, डंडी जिसको बोलते हैं हम, वो जल सी गई है, सही से पकड़ में नहीं आ रही थी। तो इनको दोनों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर छोड़ेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं और हम इनको आसानी से छील लें। तो इन दोनों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इनको तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे थोड़े ठंडे हो जाएं, यानी कि हम अगर छीलें तो हमारे हाथ नहीं जलें। तो 5 मिनट हम इनको छोड़ते हैं। तब तक हम अपने जो तड़का है, जो इसका तड़का हमने मारना, उसकी तैयारी करते हैं। तो चलते हैं तड़के की तरफ। तो देगची को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। हमने इसको ना बिल्कुल अच्छे से नहीं भूनना, थोड़ा सा इसका सिर्फ दिखाना है हमने, ताकि इसका थोड़ा कच्चापन जो है वो कम हो जाए। तो हल्का सा हमने प्याज को भूना। अब हम इसमें डालते हैं ये जो है हमारा, तो अब हम इसमें डालते हैं लहसुन और साथ ही जीरा। जीरे को और लहसुन को हम इसलिए इसके साथ डाल रहे हैं ताकि इनकी खुशबू अच्छे से निकले। थोड़ा सा हम इनको भी भून लेंगे इसके साथ। और प्याज को हमने बस इतना ही करना है, इतना ज्यादा नहीं करना क्योंकि हमारी प्याज ऑलरेडी बैठ चुकी है। लहसुन और जीरा भी हमारा सही से भून गया और इनकी बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये डालें नहीं डालें इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैदे के लिए अच्छी होती है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्च और नमक। मजीद हम इसको तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे ताकि हमारी जो मिर्ची वगैरह है
वो कच्ची नहीं रहे, कच्चापन उनका दूर हो जाए। और कच्चेपन ये जो कच्ची रह जाती है मिर्ची, उसमें ये कि तीखा बहुत लगता है, टेस्ट नहीं आता है और यानी कि खाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, हमारी मिर्ची अच्छे से भुन जाए और हमारा जो खाना है वो ज़बरदस्त तैयार हो। यहाँ पर तो ये हमारा जो है तड़का बिल्कुल अच्छे से तैयार है, बस थोड़ा सा हमें इसको भूनना है। भूनने के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे हम इसका क्या करेंगे। तो बैंगन हमारे थोड़े ठंडे हो गए, अच्छे से ठंडे नहीं हुए, थोड़े थोड़े ठंडे हुए हैं। तो अब हम ये कि देखें, अब मैं इसको आसानी से उतार सकती हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं जल रहे इससे। तो ये सही से उतर रहा है इसका छिलका। तो अच्छे से हम इसका छिलका उतारेंगे, ऊपर ये कालापन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कि फिर इससे अगर ये खाने में जाएगा तो इससे टेस्ट हमारे खाने का खराब हो जाएगा, कड़वापन आएगा और बिल्कुल खाना मजे का नहीं बनेगा। तो इसको मैं अच्छे से उतार रही हूँ। आप देखें कि इसमें अभी कितनी भाप निकल रही, इतनी देर छोड़ने के बावजूद अंदर इसके इतनी तपिश है कि भाप निकल रही है। हल्का हल्का हाथ अभी भी मेरा जल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखे मैंने इस तरह इसको छील लिया और मेरे हाथ भी देखे बिल्कुल काले कस हो गए हैं। तो इस तरह मैंने इसको अच्छे से छील लिया है और दूसरा भी हम अच्छे से छील लेंगे इसी तरह। तो दोनों बैंगन हमने अच्छे से छील लिए हैं, अब हम इनको कर देंगे मैश। तो इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो हमारा जो तड़का है वो भी तैयार है। एक दो चीजें उसमें डालने वाले हो हम डाल के ऊपर से इसको डाल देंगे, वहां हमारा फाइनली ये जो है पुरथा तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने तड़के की तरफ। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें अपने जो बैंगन हमने मैश किए हैं उनको डाल देंगे। ये थोड़ा अलग अंदाज में बना है, थोड़ा हरा हरा है हमें, क्योंकि हमें ये जो बैंगन इस तरह का भुट्टा होता है ना वो ज्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए हम ये आज इस तरह का बना रहे हैं। आप चाहे थोड़ा स्पाइसी करना चाह रहे हैं आप इसमें दूसरे मसाले भी थोड़े ऐड कर लें ताकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा उससे। इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि सारे मसाले इसमें जब हो, थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बैंगन का भुट्टा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो सबसे पहले हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये तो फाइनली हमारा बैंगन का भुर्ता रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही अलग तरीके से हमने बनाया, बहुत ही आसान तरीका था और बहुत ही अच्छा बना है। क्योंकि हरी सब्जी इसमें डली है। हरी सब्जी वैसे भी ज्यादा सेहतमंद होती है, जिस्म के लिए भी अच्छी होती है, मैदे के लिए भी अच्छी होती है। तो बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाया है, बिल्कुल हल्के मसाले से बनाया है, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको ये मेरे बैंगन के भुर्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।